दोस्तों, ये अमेरिका के शहर शिकागो है। इस शहर में एक बेकरी है। इसका नाम गिव मी सम शुगर है। ये बेकरी एक औरत की है जिसका नाम लेनोर लिंडसे है। एक बूढ़ी औरत जो अपनी जिंदगी इसी बेकरी को चलाकर गुजार रही है। लिंडसे अब रिटायर हो चुकी है। ये पहले नौकरी करती थी और रिटायरमेंट के बाद इसने सोचा कि एक छोटी सी बेकरी बनाई जाए ताकि ये अपना वक्त अब यहाँ लगा सके। लेकिन इसी बेकरी की वजह से इसको जिंदगी की एक ऐसी खुशी मिल गई जो इसने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, इस बेकरी पर एक आदमी आया करता था। इसका नाम वेमार हंटर था। इसको इस बेकरी के चॉकलेट चिप कुकीज और पैनकेक्स बहुत पसंद थे। ये आदमी इस बेकरी का एक रेगुलर कस्टमर था। 10 साल से ये लिंडसे की बेकरी पर आ रहा था। हफ्ते में कम से कम एक दफा वेमार का चक्कर इस बेकरी पर जरूर लगता था। इसको इस बेकरी की वाइब भी बहुत पसंद थी। यहाँ इसको सुकून महसूस होता था। दोस्तों, क्योंकि वेमार 10 साल से इस बेकरी में आ रहा था तो बेकरी की मालकिन लिंडसे इसको शक्ल से पहचानती थी, लेकिन इनकी कभी कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते थे कि ये असल में माँ बेटा हैं। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि लिंडसे ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी। इसका एक बेटा पैदा हो गया, यानी यही आदमी वेमार। लिंडसे के घर वालों को इस शादी का पता नहीं था, लेकिन मसला तब हुआ जब लिंडसे का शौहर इसको शादी के कुछ अरसे के बाद छोड़कर चला गया और ये औरत अकेली पड़ गई। ये अपने घर वापस जाना चाहती थी क्योंकि 18 साल की उम्र में ये अकेली अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती थी। उस वक्त इसके घर वालों को भी इस शादी का पता चल गया और ये इसको फोर्स करने लगे कि ये घर वापस आ जाए, लेकिन अपने बच्चे के बगैर। लिंडसे बहुत मजबूर हो चुकी थी। ये चाहती थी कि इसके बेटे का फ्यूचर अच्छा हो और तभी इसने फैसला किया कि ये अपने बेटे को एडॉप्शन के लिए दे देगी, यानी कोई और कपल इसके बेटे को अडॉप्ट कर ले जिनके पास इसका बेटा एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन 18 साल की लिंडसे को उस वक्त यही बेहतर लगा। दोस्तों, वेमार को अब वही कपल पालना शुरू हो गया। वेमार को शुरुआत में नहीं पता था कि इसको अडॉप्ट किया गया है, लेकिन जब ये 35 साल का हुआ तो उस कपल ने इसको फाइनली बता दिया कि ये इनका असल बेटा नहीं है। हालांकि इन्होंने वेमार को कभी ये फील नहीं होने दिया, लेकिन इन्होंने सोचा कि वेमार को अब ये हकीकत बताना जरूरी है। दोस्तों, तभी से वेमार के दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये अपनी असल माँ को ढूंढ सके। ये जानना चाहता था कि इसकी माँ ने इसको क्यों छोड़ दिया। ये अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन ये आसान नहीं था। इसको अपनी माँ से बिछड़े हुए 35 साल हो चुके थे। इसको कुछ भी पता नहीं था कि इसकी माँ अब कहाँ है। लेकिन आप इसकी किस्मत देखें कि ये खुद ब खुद चलता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच गया, यानी इसी बेकरी में। ये भी इत्तेफाक है कि इसे इस बेकरी की चीजें इतनी पसंद आई कि ये बार बार यहाँ जाना शुरू हो गया। 10 साल तक ये हर हफ्ते इसी बेकरी का चक्कर लगाता था और बेकरी की मालकिन लिंडसे, यानी इसकी अपनी माँ से इसकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई। ये आदमी अब 40 साल का हो चुका था। दूसरी तरफ इसकी माँ लिंडसे भी पिछले 40 सालों से अपने बेटे को बहुत याद कर रही थी। इसने भी बहुत कोशिश की कि फिर से अपने बेटे को देख सके, लेकिन इसके बेटे को अडॉप्ट करने वाला कपल शिकागो शहर छोड़कर जा चुका था। लिंडसे को पता ही नहीं था कि इसका बेटा अब कहाँ है और अब इसका बेटा किस्मत से इससे हर हफ्ते इसी बेकरी में मिलने आ रहा था। लेकिन दोस्तों, 10 साल के बाद एक दिन कुछ अजीब हुआ। देखिए, इन 10 सालों में वेमार ये जानता था कि इस बेकरी की मालकिन का नाम लेनोर है, लेकिन लिंडसे नहीं जानती थी कि इस आदमी का नाम वेमार है। वेमार बस बेकरी में आता और अपनी चीजें लेकर चला जाता। ज्यादा से ज्यादा ये लिंडसे को हेलो हाय कर दिया करता था। लेकिन 10 साल बाद एक दिन लिंडसे को पता चला कि इस आदमी का नाम वेमार है। इसके जहन में अचानक अपने ही बेटे का ख्याल आया और ये वेमार के पास भागती हुई चली आई और इसने इससे पूछा कि क्या तुम अडॉप्टेड हो और क्या तुम्हारी असल माँ का नाम लेनोर लिंडसे था। वेमार बस ये जानता था कि इस बेकरी की मालकिन का नाम लेनोर है। इसने जब इसका पूरा नाम लेनोर लिंडसे सुना तो इसके होश उड़ गए। इसने कहा कि क्या आप लेनोर लिंडसे हैं? और दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को देखकर रोना शुरू हो गए।
40 साल बाद ये माँ बेटा किस्मत से एक दूसरे से मिल गए थे। लिंडसे को उस वक्त कैंसर था और इसके लिए रोजाना अपनी बेकरी खोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसका बेटा वेमार अपनी माँ की मदद करना शुरू हो गया और आज ये अपनी माँ के साथ इसी बेकरी में काम कर रहा है। ये अपने उन माँ बाप के साथ भी रहता है जिन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी असल माँ के साथ भी रहता है जिसको ये किस्मत से 40 साल के बाद मिल गया। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।